फतेहपुर में आखिरकार जिहादी साजिश नाकाम हुई है। फतेहपुर मंदिर में जिहादी साजिश नाकाम जब हम कहते हैं तो उसके पीछे कई ठोस कारक होते हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में मकबरा मंदिर विवाद ने एक बार फिर सियासी माहौल गर्मा दिया है। दावा किया जा रहा है कि जिले के कथित मकबरे के नीचे प्राचीन शिव मंदिर के अवशेष उपस्थित हैं। हिंदू संगठनों ने इस दावे के बाद पुरातात्विक सर्वेक्षण की मांग तेज कर दी है, जबकि जिहादी तत्व इसे अफवाह और सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने की साजिश बता रहे हैं। मामले में सियासत भी शुरू हो चुकी है। बयानवीर बाहर निकल पड़े हैं बयानबाजी करने के लिए। अखिलेश यादव ने इसे बीजेपी की चुनावी साजिश करार दिया तो मायावती ने सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश करार दिया। उधर बीजेपी विधायक ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की, अफवाहों से दूर रहने की अपील की गई है। प्रशासन ने एहतियातन फतेहपुर समेत 7 जिलों में पुलिस को हाई अलर्ट पर रखा है। सोशल मीडिया पर भी निगरानी बढ़ा दी गई है ताकि कोई भड़काऊ सामग्री माहौल ना बिगाड़ सके। फिलहाल विवाद की सच्चाई के लिए जांच का इंतजार है। फतेहपुर की धरती पर कई सालों से एक सुनियोजित साजिश पनप रही थी। भगवान शंकर के मंदिर को मकबरे में तब्दील करने की इस जिहादी योजना को छुपा कर रखा गया था, लेकिन जब हिंदू संगठनों का सब्र टूटा तो सच का विस्फोट हुआ। मकबरे पर हिंदू ध्वज लहराया गया, भगवा शौर्य की गर्जना सुनाई दी और उस कथित मकबरे में मौजूद इस्लामीकरण के प्रतीकों को चुनौती दी गई। मौके पर पहुंचे पुलिस बल ने हालात काबू में करने के लिए तेजी दिखाई। 10 नामजद और 150 अज्ञात उपद्रवियों पर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू हुई। लेकिन सवाल यही है कि मंदिर तोड़ा गया या इतिहास के पन्नों में सच्चाई दबा दी गई। मामला यहीं तक नहीं थमा। इस धार्मिक विवाद में अब सियासत ने भी एंट्री कर ली है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने ट्वीट कर भाजपा पर सीधा वार किया है। कहा कि फतेहपुर की घटना भाजपा की नाकामी और सौहार्द बिगाड़ने की साजिश का उदाहरण है। तंज कसते हुए पूछा कि क्या दोषियों की पहचान लखनऊ के ड्रोन करेंगे या दिल्ली के ये उनका सवाल था। वहीं अगर बसपा सुप्रीमो मायावती की बात की जाए तो उन्होंने घटना की निंदा की और कहा सरकार से मांग की कि किसी भी समुदाय को ऐसा कदम उठाने ना दिया जाए जिससे सांप्रदायिक तनाव बढ़े। बीजेपी विधायक जयकुमार जैकी ने जनता से अपील की कि अफवाहों पर ध्यान ना दे, कानून और प्रशासन को काम करने दे, शांति बनाए रखे। हिंदू संगठनों का इधर दावा स्पष्ट है। पहले यहां भगवान शिव और ठाकुर जी का मंदिर था जिसे तोड़कर मकबरा बनाया गया। शिवलिंग और नंदी आज भी यहां पर उपस्थित हैं, ये दावा किया जा रहा है। मकबरे की दीवार और गुंबदों पर त्रिशूल और हिंदू धार्मिक प्रतीक आज भी गवाही दे रहे हैं। दूसरी तरफ ये तो हिंदू पक्ष का दावा है। दूसरी तरफ जिहादी तत्वों का कहना है कि ये 500 साल पुराना अब्दुल समद मकबरा है जिसे अकबर के पोते ने बनवाया था। यहां अबू मोहम्मद और अबू समद की मजार मौजूद है, लेकिन सवाल वही कि क्या ये मकबरा है या मंदिर की नींव पर खड़ा इतिहास का झूठा गढ़ है। इस विवाद ने प्रशासन को अलर्ट मोड पर ला दिया है। 7 जिलों की पुलिस फतेहपुर में तैनात है। हालात की निगरानी के लिए ड्रोन और इंटेलिजेंस टीमें सक्रिय हैं। कई उपद्रवियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, पर हिंदू संगठनों का कहना है कि जब तक मंदिर की पहचान बहाल नहीं होती आंदोलन जारी रहेगा। यह सिर्फ धार्मिक मान्यता का मामला नहीं है, बल्कि सांस्कृतिक विरासत की रक्षा का संकल्प भी है। बहरहाल मंदिर बनाम मकबरा विवाद ने यूपी की राजनीति को बवंडर में डाल दिया है। विधानसभा में सपा और बीजेपी आमने सामने है। आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। पूरा एक सच इस शोर में साफ सुनाई दे रहा है कि हिंदू समाज अब अपनी विरासत, अपने मंदिरों, अपनी आस्था के साथ किसी भी तरह की छेड़छाड़ बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। आइए इसी खबर पर हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ रहे हैं, विशेष अतिथि जुड़ रहे हैं। स्वागत करते हैं हमारे साथ हिंदू धर्मगुरु प्रमोद मिश्रा जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही जाने मानी मुस्लिम स्कॉलर हैं एडवोकेट सहर नकवी, जो पेशे से एडवोकेट हैं, वकील हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मैं प्रमोद जी आपके साथ शुरुआत करना चाहती हूँ, क्योंकि ये विरासत, ये हमारी सांस्कृतिक विरासत है और ये सच जो हमें दशकों से छिपाया गया,
सच ये है कि इतिहास में कहते हैं ना, कई लोग विपक्षी कहता है कि इतिहास के गड़े मुर्दे क्यों उखाड़े जा रहे हैं। ये गड़े मुर्दे नहीं है, ये वो सच है जिन्हें दबाया गया, और सच जानने का अधिकार हमारी पीढ़ियों को है। यही तो हो रहा है यहां पर भी। बिल्कुल महोदय, जिस तरह से दशकों से जो भी सच था सनातनियों का, जो भी जहां भी तीर्थ स्थान थे, जो भी मंदिर थे पुराने, उनका गुम्बद हटा करके, और गुम्बद ही मतलब बहुत जगह आप देखेंगे तो गुम्बद चेंज है, बाकी नीचे चाहे वो त्रिशूल का निशान हो, चक्र का निशान हो, शंख का निशान हो, जो भी एक हिंदू या सनातनियों के जो निशान होते हैं और पौराणिक गतिविधियों के द्वारा जो भी उनकी पहचान होती है, पहचान लगभग वही है। तो जहां जहां भी देखा जा रहा है, उसको खोजा जा रहा है, तो वहां लगभग मिलता भी है। तो ये जो चीजें पहले बदली गई या बदली गई थी, अभी भी छुपाने का प्रयास किया जा रहा है, तो ये कहीं ना कहीं इनको साथ देना चाहिए। अगर ये सनातनी का अगर अपने नियम पर हैं, अपने धर्म पर हैं, और ये लोग संविधान को भी मानते हैं, समझते हैं, और ये भी कुरान को ही मानते हैं, तो कुरान एक ऐसा ग्रंथ है जो किसी के हक को या किसी की चीज को उसको अपना नहीं मानता या ना मानने का या छीनने का कोशिश करता है। तो ना तो कुरान को ये समझने का प्रयास करते हैं, ना मानते ही हैं। अगर ये मानते तो शायद ऐसा नहीं करते। इसलिए इनको अगर ये देखिए यही बात ये थोड़ा क्लियर करिएगा सर, क्योंकि अक्सर ये बात कही जाती है कि कुरान में लिखा है कि अगर आप कब्जा करके किसी जमीन पर वहां पर मस्जिद मकबरा बनाते हैं तो वहां की नमाज स्वीकार नहीं की जाएगी। लेकिन बावजूद उसके ये जो हरकतें होती है, ये कैसी हरकत है? नहीं, मैं एक चीज क्लियर करूं कि मकबरे में कोई नमाज नहीं अदा होती। मस्जिद की बात कर रही हूँ मैं। मस्जिद में तो नमाजें अदा होती हैं। मस्जिद की बात हो रही है जहाँ पर नमाज पढ़ी जाती है। आप ही का सवाल लेकर पहुंची हूँ मैं, शहर नगरी के पास आप ही का सवाल मंदिर को चेंज करके, हटा करके, तोड़ करके मस्जिद जहाँ बनाई गई है, तो कहीं ना कहीं क्या कुरान कहता है, कुरान आज्ञा देता है क्या इस्लाम धर्म में ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो भी सच्चे इस्लामी है, सच्चे मुसलमान है, वो बिल्कुल बताइए सर। बहुत सारे ऐसे विवादित ढांचे पे या विवादित जगह पे कभी भी नमाज जायज नहीं है, वहाँ नमाज नहीं पढ़ी जा सकती अगर कोई चीज विवादित है। और रही बात कि वहां पर मंदिर है, चिन्ह मिल रहा है, प्रतीक चिन्ह, तो इसके लिए देखिए सिविल कोर्ट का रास्ता ओपन है। विवाद कोई अच्छी चीज नहीं है कि आपस में हिंदू मुसलमान भाई भाई हैं और किसी भी तरह का क्लेश हो या विवाद हो। सर कब तक ये हिंदू मुसलमान भाईचारा और हर बार हिंदू चारा, यही तो हो रहा है। ये गंगा जमुनी तहजीब ये हमें पढ़ाया गया, लेकिन ये तहजीब जो है वो क्या इसकी जिम्मेदारी, उस जिम्मेदारी को पूरे करने की जिम्मेदारी सिर्फ एक हिंदू की है, मुसलमान की नहीं है। मीडिया पे अभी रिस्पेक्टेड हमारे जितने सम्मानित चैनल हैं, बड़े चैनल्स हैं, और आपके चैनल्स में सभी यही दिखाया जा रहा था कि समाजवादी पार्टी का एक कार्यकर्ता इन्वेस्टिगेशन में सामने आया है। देखिए इस तरह से पॉलिटिकल लोग किसी प्रशासन को बदनाम करने के लिए या किसी गवर्नमेंट को बदनाम करने के लिए इस तरह का एजेंडा रन करा सकते हैं। कहीं पीडीए पाठशाला चल रही है तो कहीं पर क्या चल रहा है, कहीं पर मकबरे को मंदिर बताया जा रहा है। ठीक है, मकबरा है या मंदिर है इसका फैसला कोर्ट कर देगी, सिविल कोर्ट है, आप सिविल सूट फाइल कर सकते हैं, टाइटल सूट फाइल कर सकते हैं, बहुत सारे रेमेडीज हैं एक्ट में, कानून में, कॉन्स्टिट्यूशन में, आप उसके जरिए उसका सहारा ले लीजिए। अब क्या कानून हाथ में लेना, ये कौन सा कानून है कि कानून हाथ में ले ली जाए, पब्लिक वायलेंस हो, पब्लिक को इस तरह से इजाजत दी परमिशन। कौन सा वायलेंस हुआ था? यहाँ एक लैंड जिहाद है, एक हिंदू मंदिर, एक हिंदू अपना अधिकार चाहता है, वो पहुंचा हुआ था अपना अधिकार लेने। वायलेंस किसने फैलाया? यहाँ पर अफवाह किसने फैलाई? किसने कहा कि ये हमारा मकबरा है, ये हमारे अस्तित्व की लड़ाई है? ये कहाँ से शुरू हुआ था सर? इस पर भी तो ध्यान देना होगा ना। तहसील में रेवेन्यू रिकॉर्ड होते हैं, रेवेन्यू रिकॉर्ड पे अगर ये मकबरा दर्ज है तो मकबरा माना जाएगा, अगर ये आपका मंदिर दर्ज है तो बिल्कुल ले लीजिए ये मंदिर माना जाएगा। रेवेन्यू रिकॉर्ड क्या कहते हैं अभी सामने आना बाकी है, अभी किसी रिकॉर्ड के तहत कार्रवाई नहीं हुई है, बस ये अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई कि हम फला तारीख को जाएंगे वहां पर अपना सर। लेकिन आप ये मानती है ना, आपने कहा एक बात मैं आपसे आप लोगों से बहुत जल्दी पूछूंगी, अगर आप ये मानती है, आपने अभी कहा कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई, तो फिर तो मुसलमानों का ये मंदिर है तो फिर हिंदुओं को दे देना चाहिए। मैं मानती हूँ, मैं मान रही हूँ, आपको बिल्कुल अपनी बहन मान रही हूँ, और बैठे हमारे धर्मगुरु उनको अपना भाई मान रही हूँ, मुझे कोई आपत्ति नहीं है किसी चीज पर। अगर आपका मंदिर है आप कोर्ट का सहारा ले सकते हैं, लेकिन दंगा फसाद लड़ाई झगड़ा कोई अब ये दंगा था या वाकई अपने हक की लड़ाई, ये तय करना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आप दोनों हमारे साथ जुड़े। तो फतेहपुर मंदिर मामले में जिहादी साजिश नाकाम हो चुकी है। मंदिर जो हिंदुओं का था, जिसके प्रतीक ये चीख चीख कर कह रहे हैं कि किस तरह से इस पर मजहबी अतिक्रमण किया गया, ये जिहादी साजिश नाकाम हुई है, और हिंदू संगठन ये कह रहे हैं कि हमारी सांस्कृतिक विरासत है, वापस लेकर रहेंगे।